हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरे वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इसमें बेस्ट कहें तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एक नज़र में ही आपको याद हो सकता है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपने क्लास की बेहतरीन तैयारी करते रहें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसमें हम लोग 99 नंबर प्रश्न से क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 99 क्वेश्चन तक अर्थात 98 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज उससे आगे 123 या 24 प्रश्न तक हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, अर्थात सबसे लंबा रेशम मार्ग किस देश से किस देश को जाता है? स्पेन से नॉर्वे को, सिएटल से सैन फ्रांसिस्को को, या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या रोम से चीन तक? तो सबसे लंबा रेशम मार्ग जो है वह है चीन से रोम तक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत एक सदस्य है किसका? साफ्टा का, ओईसीडी का, या आसियान का, या ओपेक का? तो भारत जो है वह साफ्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है? साफ्टा का सदस्य है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? क्या कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? ग्राम है, कस्बा है, पल्ली है, या फिर नगर है? तो अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है वह पल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? पल्ली कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और जितने भी प्रश्न हैं आप सभी एक झलक में इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? क्या कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? और ये प्रतिरूप में आएगा या निहारिकीय अर्थात कह सकते हैं वृत्ताकार, या नाभिकीय, या फिर तारा के आकार का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। क्या कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5, 7, 6 या फिर 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, पश्चिम बंगाल की है, या फिर महाराष्ट्र की है? क्या पूछा गया है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या जो है वह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है, 30 है, 29 है, या 38 है? तो भारत में राज्यों की बात करें तो वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह 8 है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग और धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? यानी 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 98 करोड़, 100 करोड़, 121.8 करोड़, 103.7 करोड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 121.08 करोड़ जो है वह भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, या फिर चेन्नई है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर जो है वह मुंबई है। कौन सी है? मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर
है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? नैनीताल, अंकलेश्वर, कानपुर या पटना? तो जो पर्यटन नगर है वह है नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान था। अर्थात 2011 के अनुसार जो रिपोर्ट था उसमें विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना था? 116 था, 115 था, 120 था या 112 था? इसका सही जवाब हो जाएगा 115 था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? क्या कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली बस्ती पाई जाती है, परिकीर्ण बस्ती पाई जाती है, या फिर गुच्छित बस्ती पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में गुच्छित बस्ती पाई जाती है। कौन सी बस्ती पाई जाती है? गुच्छित बस्ती पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? क्या कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का या हरियाणा का? तो जो फरीदाबाद है वह हरियाणा का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है कि उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर राजस्थान में है? तो उदयपुर जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फल एवं सब्जी का विस्तार भारत के किस देश में हुआ? क्या कह रहा है कि फल एवं सब्जी का विस्तार भारत के किस देश में हुआ, यानी किस राज्य में हुआ? हिमाचल प्रदेश, दक्कन प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? मैदानी भूमि, कृषि भूमि, परती भूमि या वन भूमि? तो इस चारों में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमांत भूमि। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य कारक है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? और अवनालिका अपरदन, वायु अपरदन, मृदा लवणता या भूमि पर सिल्ट का जमाव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? गेहूं है, कोको या चाय है, मक्का है या फिर राई है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोको एवं चाय। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? जस्ट हम लोगों ने ऊपर इसी प्रश्न को हल किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? यानी जितने भी फसलों के नाम दिए गए हैं उसमें से खाद्य फसल कौन है? गन्ना है, कॉफी है, मक्का है या फिर चुकंदर है? इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? यानी भारत में कौन सी ऐसी नदी है जिसकी जल की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है? कृष्णा की, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की या गोदावरी की? तो गंगा एक ऐसा नदी है जिसकी जल की उपयोगिता सब नदियों से कहीं ज़्यादा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे कम मिट्टी बहा के ले जाती है? गंगा है, गोदावरी है, यमुना है या सतलज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का एक ही प्रश्न जो है हम लोग का बचा हुआ है। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? यानी तालाबों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई का कार्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तमिलनाडु में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझे होंगे ताकि आपको एग्जाम में कभी भी एक भी प्रश्न छूटने का अवसर नहीं मिले और आप बेहतर से बेहतर अपने
लाइफ को कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।